नमस्ते। टॉन्सिल्स की समस्या का समाधान करने से पहले ये जान लेते हैं कि टॉन्सिल्स होता क्या है। टॉन्सिल्स हमारे गर्दन के पीछे एक ऊतक है जिसे हम हिंदी में गलतुंडिका भी कहते हैं। इसका कार्य शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको जाने से बचाना होता है। लेकिन समय के साथ जैसे कि अगर हम गलत खान पान लेते हैं या और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो ये काम करने में जो सक्षमता है वो खो देता है, जिसके कारण ये टॉन्सिल्स की समस्या हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। गलत खान पान जैसे हम लोग क्या करते हैं, एकदम ठंडा पी रहे होते हैं उसी के साथ एकदम गर्म पी लेते हैं, या अति ठंडा या अति गर्म। अगर हम इस तरीके का जो हम भोजन लेते हैं तो हमारे गले के अंदर जो टॉन्सिल्स की है वो समस्याएं आ जाती हैं। आजकल के समय में कुछ ऐसा खान पान भी है जो जैसे कि बहुत मसालेदार खाना जो हमारे शरीर के अंदर ठीक नहीं है, उस चीज को खाना, बंद पैकेट का आहार खाना, जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं, चाय के साथ नमकीन आदि जो होती है बहुत मिर्च मसाले वाली होती है वो ले लेते हैं। आजकल मोमोज आदि के साथ जो चटनी होती है उसका हम सेवन ज्यादा कर लेते हैं। कोई भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर भर भर के मोमोज की चटनी डाल रहे हैं, उसके कारण भी ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? कुछ हम अपने जो आहार है उसका भी सुधार करेंगे, और कुछ हम जो नेचुरोपैथी की थेरेपीज हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी कुछ आपको मैं कुछ योगाभ्यास बताऊंगा जो आप डेली अपने 10-15 मिनट का अभ्यास करते हैं तो आप ये 100% आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऐसा कोई आप आसन बिछा लेंगे। डेली सुबह के समय में जब भी आप शौचालय आदि से निवृत्त होकर इस आसन पर इस तरीके से बैठ जाएंगे, और सबसे पहले हम ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक करने के लिए ये सुखासन में बैठ जाएं, शरीर को एकदम सीधा रखें, मन को शांत रखें, विचारों को दूर रखने की कोशिश करें, और इस तरीके से गर्दन को पूरी तरह से ऊपर उठा देंगे। रोक के रखेंगे। धीरे धीरे गर्दन को पूरा नीचे झुका देंगे। गर्दन को दबाए रखेंगे इस तरीके से। लंबा गहरा सांस लेंगे, खाली करेंगे। वापिस आकर गर्दन को इस तरीके से दाएं तरफ घुमा देंगे। गर्दन को इस तरीके से घुमाएंगे बाईं तरफ आपको खिंचाव अनुभव हो। इसी तरीके से गर्दन को बाईं तरफ घुमा देंगे। गर्दन को दाईं तरफ झुका देंगे इस तरीके से, और आपको बाईं तरफ खिंचाव अनुभव होना चाहिए। इसी तरीके से गर्दन को बाईं तरफ झुका देंगे, दाईं तरफ से आपको खिंचाव अनुभव होना चाहिए। वापस गर्दन को बाईं तरफ से इस तरीके से घुमाएं। 10 बार बाईं तरफ से, 10 बार दाईं तरफ से। टॉन्सिल्स में हमारी गर्दन जो है वो सूज जाती है और बोलने में बहुत कठिनाई होने लग जाती है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपको हो रही हो, ज्यादा दर्द हो रहा हो गर्दन में, तो आराम आराम से घुमाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी घुमाएं। आप 10 से 15 मिनट डेली अभ्यास करेंगे, आपकी जो समस्या है बिल्कुल ठीक होने वाली है। बाकी आप जो मेडिसिन है वो खाते रहेंगे, और इसके साथ आपको लीवर की जो समस्या है वो भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक चलाई जाती है और वो लीवर पर बहुत ज्यादा आपको परेशानी बढ़ा देती है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये आपका जो ग्रीवा शक्ति विकासक जो व्यायाम था, इसको होने के बाद इस तरीके से आसन करने के लिए घुटने पर खड़े हो जाएंगे। उष्ट्रासन करेंगे इस तरीके से, घुटना कमर सीधा कर देंगे और पीछे की तरफ हमें शरीर को झुका देना है। इस तरीके से हथेलियों को पैर की एड़ियों पर लगा दें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गर्दन को पूरी तरह से पीछे लटका देंगे। लंबा सांस लें, खाली करें। लंबा सांस लें, खाली करें।
अब आप देख पा रहे होंगे, अनुभव कर पा रहे होंगे, गर्दन में और चेस्ट में आपको एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आपको देखने को मिलेगा। और इस खिंचाव को बनाए रखें। लंबा गहरा सांस लें, खाली करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं और धीरे धीरे इस तरीके से दोनों घुटनों को खोल देंगे। ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, जो आप डेली करेंगे तो आपकी जो टॉन्सिल की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे और सांस खाली करते हुए आराम आराम से पेट को नीचे दबाना है बिना एड़ियों से उठे, और धीरे धीरे इस तरीके से पेट के बाद चेस्ट अपने आप लग जाएगी, ठोड़ी अपने आप लग जाएगी। सांस लेते छोड़ते रहें। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, जितने भी देर भी आप रुक पाए रुके। गर्दन उठा के रखेंगे, ठोड़ी लगा के रखेंगे। धीरे धीरे वापस उठ जाएंगे। इसी तरीके से एड़ी पर बैठे रहेंगे और इस तरीके से जो कलाई है वो आगे की तरफ ले आएंगे और गर्दन को पूरी तरह से ऊपर उठा देंगे। ये गर्दन को पूरा उठा देंगे, चेस्ट को उठाने की कोशिश करेंगे, दोनों आंखों को बीच में मिलाकर ऊपर की तरफ देखेंगे। जब हम ऊपर देखेंगे तो आप देखोगे कि गर्दन में पूरी तरह से खिंचाव आ जाएगा। जैसे ही गर्दन में खिंचाव आए, जीभ को पूरा बाहर कर दो। जीभ को पूरा बाहर करोगे और फिर आपने आ करके एक आपने अंदर से ध्वनि निकालनी है, एक गले में वाइब्रेशन हो जाए इस तरीके से आवाज निकालनी है, सिंह गर्जना कहते हैं। जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालो। इसी तरीके से 2 से 3 बार शुरू में करें। गले में ज्यादा दर्द हो रहा है तो आराम आराम से करें और धीरे धीरे इसकी जो आवृत्ति है वो बढ़ाई जा सकती है। 4 बार 5 बार इस तरीके से करें। जीभ को पूरी तरह से बाहर निकाल के गर्दन उठा के आंखें मिलाएं। आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है। जीभ को बाहर निकाला, धीरे धीरे वापस दोनों हथेली को रगड़ के इस तरीके से गर्दन की मालिश करें। दोनों पैरों को सीधा कर दें और शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेटने के बाद दोनों घुटनों को मोड़ देंगे इस तरीके से। दोनों हाथ कमर के पास रखें। सांस भरते हुए कमर को पूरी तरह से ऊपर उठा दें। जब आप इस तरीके से कमर को उठाओगे तो आप देखोगे आपकी गर्दन दब जाती है। और ये हमारी जो भी आपकी गर्दन की समस्या है, आपको हकलाने की, तोतलाने की, टॉन्सिल की समस्या, थायराइड की समस्या, हाइपरथायराइड की समस्या, पैराथायराइड की समस्या, इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने लग जाता है। बस इसी आसन में ऐसे ही बने रहे। शुरुआत में इसको 30 सेकंड तक किया जा सकता है, फिर इसकी आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। 30 सेकंड के बाद फिर दोबारा 30 सेकंड रुकें और सांस लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। लंबा सांस लें, खाली करें, पैरों को सीधा कर दें। सेतुबंद आसन के बाद सर्वांग आसन करें। ये बहुत ही लाभकारी आपका आसन है। इस आसन को जैसे ही आप करेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे। इसका नाम ही सर्वांग आसन है। पूरे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। करना कैसे है? पैर उठा लेंगे, पीछे की तरफ झुकाएंगे और ये आसन के बाद तुरंत शवासन में लेट जाएं ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वापस सभी अंगों में पहुंच जाए। इसमें भी आप 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक रुकें। लंबा सांस लेते छोड़ते रहें वापस। इसके बाद अगला अभ्यास है चक्रासन। अगर जिनसे ये सेतुबंद आसन नहीं होता है, ये सर्वांग आसन नहीं होता है, वो सेतुबंद आसन भी कर सकते हैं।
और आप सर्वांगासन करना चाहते हैं, आपसे नहीं होता है, तो दीवार के सहारे से भी किया जा सकता है। चैनल पर पुरानी वीडियोस हैं, आप उसमें भी देखकर ये कर सकते हैं। विधि बताई हुई है इसमें, दीवार के सहारे कैसे की जाती है। चक्रासन करने के लिए 3 स्टेप बताऊंगा आपको, जो एक साथ कर सकते हैं वो एक साथ एक बार में कर लें। 3 स्टेप करने के लिए ये घुटने मोड़ लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, कमर को उठा देंगे। कमर को उठाने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, हाथों को लगा के ये माथे को लगा दें। तीसरा स्टेप क्या है, ये कोहनियों को सीधा कर दें और गर्दन को पूरा लटका देंगे। रुके रहें इसी आसन में, सांस लें लंबा गहरा। इस आसन में भी 20 से 30 सेकंड तक रोक के रखें और धीरे धीरे खाली करते हुए वापस आ जाएंगे। और फिर से शवासन, लंबा गहरा सांस लें, खाली करें। इस आसन को करने के बाद एक बार पवन मुक्तासन में जाएं। इस तरीके से घुटनों को दबा देंगे पेट से, शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाएंगे और चेहरे को दोनों घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। वापस पवन मुक्तासन करने के बाद पेट की तरफ आ जाएंगे, दोनों कोहनियां आगे कर देंगे। मकरासन, दोनों कोहनियां जितनी आगे खींच सकते हैं खींचे, दोनों कोहनियां मिला के रखें। गर्दन उठाएं, ठोड़ी को इस तरीके से हथेलियों के ऊपर रख दें और दोनों घुटने मिलाते हुए, एड़ी पंजे मिलाते हुए इस तरीके से दोनों एड़ियों को कमर तक लाएं, फिर सीधा करें, कमर तक लाएं, फिर सीधा करें। कंधों को, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दो ताकि गर्दन पर आपके लगातार खिंचाव होता है वो ना रहे। लंबा सांस लेते छोड़ते हैं। 2 से 3 मिनट तक ये अभ्यास करने के बाद दोनों एड़ी पंजे मिला लें, पंजे बाहर की तरफ खींचें, दोनों हथेली चेस्ट के दाएं बाएं रखें। इस तरीके से भुजंग आसन, नाभि तक शरीर को ऊपर उठा देंगे, कंधे नीचे की तरफ, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई, गर्दन को पूरी तरह से ऊपर उठाएं और रोक के रखें। टॉन्सिल्स आपको, जिनको साइनस है उनको भी हो जाता है, जिनको कफ की समस्या है उनको भी टॉन्सिल्स हो जाता है। तो जब हम भुजंग आसन करते हैं तो ये वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है। धीरे धीरे वापस, थकने के बाद थोड़े पैर खोलें, इस तरीके से मकर आसन में लेट जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। अब आपको कुछ प्राणायाम बताए जाएंगे जो आप डेली अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे टॉन्सिल्स धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। प्राणायाम करने से पहले आप इस तरीके से अंगूठे को पहली उंगली से मिला लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में पुष्टि कर लें कि शरीर में कोई गतिविधि ना रहे, मन को शांत करके आंखें बंद कर लें। सबसे पहले हम शरीर को शुद्ध करने के लिए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना होता है, सांस लेंगे, सांस को गति से बाहर छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस को तेजी से बाहर छोड़ेंगे। सांस लिया, इस तरीके से करना है। लेकिन हमें सांस लेते हुए सांसों पर ध्यान नहीं लगाना है, केवल सांस को छोड़ने पर ध्यान लगाना है कि कितनी तेजी से हम सांस को छोड़ पाते हैं। 1 सेकंड में एक क्रिया ये होती है, वो इसको बार बार करना होता है। जैसे आप सांस खाली करेंगे तुरंत आप स्वाभाविक है कि सांस को भरेंगे। बहुत ही लाभकारी ये अभ्यास है कपालभाति का अभ्यास। इसको करें, शुरू में 5 मिनट तक करें, अगर नहीं होता है तो 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, इस तरीके से धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते समय देख लें कि आसपास गंदगी ना हो। पार्क में या फिर कुछ शुद्ध हवा में आप कर सकते हैं। घर की खिड़कियां खोलकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इस तरीके से अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए गले को थोड़ा टाइट कर देंगे हम, जैसे कोई हमारा गला दबा रहा होता है उस तरीके से गले को टाइट करके
लंबा गहरा सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो गले के अंदर से जब सांस अंदर जाएगी तो एक साउंड, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो आप जब सांस भरेंगे तो आपको वो आवाज सुनाई देगी। सांस भरने के बाद मूल बंद को लगा देंगे। मूल इंद्रियों को संकुचित करके रखना मूल बंद कहलाता है। पेट को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे, गर्दन को नीचे दबा के रखेंगे और इसी तरीके से अंतिम स्थिति तक, जब तक आपको घबराहट ना हो, यथाशक्ति रोक के रखेंगे और सांस को धीरे धीरे खाली कर देंगे। उज्जयी प्राणायाम दोबारा से मैं एक बार करके भी बताऊंगा। गले को टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद जब गले से सांस जाएगी तो शंख जैसी आपको स्वर सुनाई देगा, इस तरीके से। और सांस जैसी अब भर जाएगी तो सांस को भरने से रोक देंगे और मूल बंद लगा देंगे, उद्यान बंद और जालंधर बंद लगा देंगे। इन तीनों बंद में बने रहेंगे जब तक आपको घबराहट अनुभव ना हो। जैसे आपको लगे कि अब सांस नहीं रोकी जा रही है, सांस को धीरे धीरे खाली कर दें। आप देखेंगे गले की सभी समस्याएं ऑलमोस्ट दूर हो जाती हैं। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है ये उज्जयी प्राणायाम। गले की सभी समस्याओं के लिए, आपको चाहे थायराइड हो, हकलाने दतलाने की समस्या हो, गले में सूजन आपको आ रखी हो, अगर ज्यादा दर्द हो रहा हो तो थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए, बाकी आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उपचार बताऊंगा कि जो आपको घर पे, इसके अलावा ये आप जो भी अभ्यास था, यौगिक अभ्यास करने के बाद आप घर पे जो चुकंदर होता है, चुकंदर और गाजर का आप रस पी सकते हैं। जितनी भी जो चीजें हैं, जो गलत खान पान है आपका, उसको रोक दें। जो दूध है, दूध आदि से भी थोड़ा बचें। नींबू आदि से, जो खट्टी चीजें हैं उससे बचें। अधिक ठंडी चीजों से बचें। अधिक गर्म चीजों से बचें। जितना भी पैकेट वाला जो आइटम होता है उससे बचें। तेज मसालेदार चीजों से बचें। ज्यादा तले हुए जो व्यंजन होते हैं आप उनसे बचें। ठीक है। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में गर्म और ठंडी पट्टी होती है, वो आप लगा सकते हैं। पानी को गर्म करें, उसमें 1-2 तौलिया ले सकते हैं। एक गर्म पानी में आप भिगोएं, उसको निचोड़ें और गले पर लगा के लेट जाएं। 5 मिनट के लिए वो पट्टी, 5 मिनट तक वो पट्टी लगी रहने दें। फिर वो पट्टी हटा दें और फिर ठंडे पानी की जो पट्टी थी उसको निचोड़ें और गले पर लगा दें। 5 मिनट गर्म पट्टी लगाएं, 2 मिनट के लिए आप ठंडी पट्टी लगाएं। ऐसे ही आप 15 से 20 मिनट तक अभ्यास करें। आप 4 से 5 बार इसको दोहरा सकते हैं और डेली ये अभ्यास आपने करना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, आप गुनगुने पानी में थोड़ा पानी गर्म कर लें, उसमें सेंधा नमक डालें और उससे आप गरारे कर सकते हैं। गले में पानी लेके, और जो हम गरारे करते हैं सभी जानते होंगे, गरारे करने हैं। इससे क्या होता है, गरारे करने से हमारे गले को सिकाई मिलती है और ये समस्या जल्दी ठीक हो जाती है। आप एक चीज और कर सकते हैं, आप एलोवेरा और हल्दी, जो एलोवेरा का पौधा आपको घर में मिल जाएगा, उसको हल्दी में मिलाकर आप उस पौधे को छील लें। उसके जो बाहरी जो होता है, गुदा होता है, उसके साथ हल्दी मिलाकर आप उसका लेप लगा सकते हैं। तो कुछ देर लेप लगा रहने दें। जब वो सूख जाए तो उसके बाद उसको धो लें। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, आप घर में पानी उबालें, 2 से 3 लीटर पानी। 2 से 3 लीटर पानी उबालने के बाद उसमें थोड़ा सा आपने सेंधा नमक मिलाना है, थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। वो पानी को पूरी तरह से आपने पी लेना है। और पानी कैसे पीना है, आपने उकड़ू बैठकर पानी पीना है। ठीक है, इस तरीके से बैठा जाता है, उकड़ू बैठकर आपने पानी पीना है। और वो जब पानी आपको जब पिएंगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब पानी नहीं पिया जा रहा है, उल्टी जैसा आपको अनुभव होगा। जब उल्टी जैसा अनुभव हो तो आप अपने बाथरूम आदि में जाकर 2 उंगलियां बीच की गले में लगा के रखोगे, वो सारा पानी बाहर आ जाएगा। ऐसा आपने 3 दिन तक लगातार करना है। इसे कुंजल क्रिया भी बोल देते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपने ये करना है। आप क्या कर सकते हैं, बबूल होता है, बबूल से आप जो उसकी छाल होती है उसका पानी उबाल कर पी सकते हैं। उसको पानी उबाल के पी सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो छाल होती है उसको चबाएं। ठीक है, जो बबूल होता है उसको चबाएं और चबाने के बाद उसको आप निगल सकते हैं। तो इस तरीके से आप टॉन्सिल्स का जो है घर पे बैठे इलाज कर सकते हैं। आप त्रिकुटा का चूर्ण आता है, त्रिकुटा और बहेड़ा का चूर्ण को शहद में मिलाकर आप खा सकते हैं। टॉन्सिल की समस्या को ठीक करने के लिए जो हम घरों में हवन करते हैं, तो हवन की राख 1 चुटकी लेकर आप गले के अंदर लगा सकते हैं और उसको वैसे के वैसे छोड़ दें। तो आप देखेंगे कि टॉन्सिल की समस्या है उसको आपको आराम मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्ते। सबका दिन